हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग में जो मैं अपने लिए सामान रखने वाली हूँ, वो कि मैं अपने हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि जिस दिन मैंने अपना बेबी का हॉस्पिटल बैग पैक किया था, उस दिन ही मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया डिलीवरी के लिए। तो मैं अपना पैक कर ही नहीं पाई थी। जो मुझे मोटा-मोटा दिखा था वही हम लोगों ने जल्दी पैक करके चले गए थे और ना ही मैं कोई वीडियो शूट कर पाई थी, इसलिए मेरी लास्ट टाइम कोई वीडियो भी नहीं आई थी इस टॉपिक पे। लेकिन इस बार मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी मैं हाथ के हाथ बना ही लेती हूँ। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी डिलीवरी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वो ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। तो अननेसेसरी मैं इस बैग में कुछ भी नहीं ऐसा रखने वाली हूँ जिससे सिर्फ़ वज़न बढ़े और वहाँ पे जाके कुछ यूज़ भी ना हो। तो जो-जो चीज़ें मुझे यूज़फुल लगेंगी वही मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी और बाकी जो है जो मेरा हॉस्पिटल मुझे प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल बैग में नहीं रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है एक नाइट सूट, जो फ्रंट से ओपन होता है। नाइट सूट है, आपको पता ही है फ्रंट से ओपन होगा ही। तो वो रखने वाली हूँ मैं अपने लिए, एक ही रखूँगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में जो है गाउन मिलेगा पहनने के लिए, सबको मिलता है। तो और वैसे भी वो डेली चेंज होता है। वहाँ का जो स्टाफ होता है, नर्सेज़ वगैरह होती है, वो डेली गाउन को चेंज करवाते हैं। धुला हुआ गाउन आपको पहनाएँगी और जो गंदा होगा वो ले जाएँगी। तो इसलिए मैं अननेसेसरी कुछ भी ऐसा पैक नहीं करने वाली हूँ कि जो बस बैग को फ़िल करे और यूज़ ना हो वहाँ पे मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक ही नाइट सूट अपना रखने वाली हूँ। इन केस इमरजेंसी में मुझे यूज़ करना होगा तो मैं तब यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं वो गाउन ही यूज़ करूँगी, जो हॉस्पिटल में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कि जब हम बेबी को घर लेके आएँगे तो मैं क्या पहनने वाली हूँ, उसके लिए एक ड्रेस रखनी ज़रूरी है, तो मैं ये वाली ड्रेस अपनी रखूँगी। ये वाली ड्रेस आपने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में देखी होगी पहनी हुई। इसको मैं इसलिए रखने वाली हूँ क्योंकि जो उसका नेक है वो थोड़ा-सा बड़ा है, अगर मुझे फीड भी करना पड़े इमरजेंसी में आते समय तो मैं ईज़िली इसमें फीड कर सकती हूँ। और ये मैक्सी जैसी है तो इसको पहनना भी ईज़ी रहेगा। जो आपके स्टिचेज़ वगैरह होंगे वहाँ पे चुभेगी भी नहीं ऐसी कोई ड्रेस। अगर आप पैंट वगैरह कुछ और पहनते हैं तो वो थोड़ा चुभने के चांसेस उसके रहते हैं, लेकिन ऐसी ड्रेसेस के चुभने के चांसेस नहीं रहते। तो मैं ये वाली ड्रेस अपनी पैक करने वाली हूँ जब हम बेबी को घर लेके आएँगे उस टाइम के लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लास्ट टाइम मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। सच बोलूँ तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी। यहाँ पे मैंने लिए हैं लवलैक के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड, जो जब हम स्टार्टिंग में बेबी को फीड करते हैं वो फीड इतना कर ही नहीं पाता है और जो ब्रेस्ट से मिल्क होता है वो लीक होता रहता है, तो बहुत गंदा लगता है, गीला-गीला दिखता है सबको, तो वो अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए मैंने ये पैड मँगवाए हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। लास्ट टाइम मैंने यूज़ नहीं कर रहे थे जैसा मैंने आपको बोला, लेकिन इस टाइम मुझे लगा कि हाँ, मुझे यूज़ करने चाहिए। सामने से कोई देखता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो, इसलिए मैंने ये वाले मँगवाए हैं। लवलैक के हैं, 36 इसमें मुझे पैड मिलेंगे। जिनकी भी डिलीवरी सी सेक्शन से होती है उनको पता है कि जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। 2 पैर यहाँ पे मैं सॉक्स का यहाँ पे रखने वाली हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, हमारा एकदम से इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बॉडी को। मुझे याद है मेरी बेटी फरवरी में हुई थी और उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने दोनों साइड मेरे रूम हीटर लगा दिया था और मैंने 2 ब्लैंकेट भी ओढ़ रखी थी। उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है और इसलिए मैंने 2 सॉक्स के पेयर यहाँ पे रखे हैं। एक मैं शॉल रखने वाली हूँ और यहाँ पे एक कैप भी रखने वाली हूँ। वो अपने अकॉर्डिंग, आप अपने वेदर के अकॉर्डिंग जैसा भी, अगर गर्मी में डिलीवरी हो रही है तो थोड़ा पतला आप कैप रख सकते हैं या फिर अगर सर्दी में हो रही है तो थोड़ा मोटा। तो वैसे ही मैं भी अपना यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग रख लूँगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा स्किन केयर का है। जैसे कि यहाँ पे हो गया फेस वॉश, कॉम्ब, ब्रश और लिप टिंट। लिप टिंट ही मैं यूज़ करती हूँ, घर पे भी अगर मैं रहती हूँ तो लिप टिंट ही यूज़ करती हूँ। उसी को ब्रश की तरह यूज़ कर लेती हूँ, उसी को लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, तो मेरा ये दोनों काम चल जाता है। तो यही मैं अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाली हूँ और मेरा जो हॉस्पिटल है वो मुझे शैम्पू, सोप और हैंड सैनिटाइज़र ये सब मुझे प्रोवाइड करने वाला है। तो मैं इसलिए अपने बैग में नहीं रखने वाली हूँ ऐसी कुछ भी चीज़, क्योंकि जितनी बार भी मेरी बेबी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो हमें वो सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो इस टाइम पे वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मैं सोप जो होती है नहाने के लिए या फिर शैम्पू या फिर मॉइस्चराइज़र भी इवन वो हमें देते हैं। तो मैं अभी उसको अपने बैग में नहीं रखने वाली हूँ। जबकि मुझे पता है कि मेरी डिलीवरी कब होगी, 1 दिन पहले मुझे डॉक्टर बताएगा ही कब आना है मुझे हॉस्पिटल। इसलिए मैं जो अपने बाल है वो धो के जाऊँगी हॉस्पिटल जाने से पहले। जैसे सबको पता होता है जब हमारी डिलीवरी, जिसको भी पता होता है इसकी भी प्लान डिलीवरी होती है तो वो ऑब्वियसली बाल धो के जाता ही है, क्योंकि हम 3-4 दिन वॉश नहीं कर सकते हैं बालों को हॉस्पिटल में। सर्दी-खाँसी होने का डर रहता है, ज़्यादा देर बाल गीले रहेंगे इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे
जो है एक छोटा-सा शैम्पू रखा है, ये नेट हैबिट का है, मुझे फ्री मिला था नेट हैबिट वालों की तरफ से। और यहाँ पे एक छोटा-सा फेस वॉश भी है, तो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ जो मुझे नेट हैबिट की साइड से फ्री मिले थे। इन केस अगर कभी यूज़ होगा तो ये यूज़ हो जाएँगे, और वैसे भी छोटे से प्रोडक्ट है तो ये ज़्यादा जगह भी कवर नहीं करेंगे बैग की। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मैंने 2 मँगवाए हैं। ये है न्यू मॉम के मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स। इसमें जो है आपको एक पैंटी भी मिलेगी। मेरा जो हॉस्पिटल है वो मुझे प्रोवाइड करेगा पैड। इतने दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, मोस्टली आजकल सारे हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ़ मैं इसमें से एक ही पैक रखने वाली हूँ, एक मैं घर पे रख के जाऊँगी। जब मुझे हॉस्पिटल से आना होगा घर तब मैं यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ तो मेरा हॉस्पिटल मुझे प्रोवाइड करेगा ही, जितना टाइम मैं वहाँ पे रहूँगी तो मैं उनके ही पैड यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो होती है मैटरनिटी ब्रा। मैटरनिटी ब्रा मैंने 2 ऑर्डर करी हुई है H&M की, वो अभी डिलीवर नहीं हुई है मुझे, वो भी मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। मुझे काफ़ी यूज़फुल लगती हैं मैटरनिटी ब्रा, अगर आपको लगता है आप रख सकते हैं अगर आपने कभी यूज़ किया है। वैसे काफ़ी यूज़फुल होती है, ऊपर से खोलो और फीड करवा दो बेबी को। जो नॉर्मल ब्रा होती है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है, लेकिन ये आपकी बिल्कुल चॉइस है, आप रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रा से भी फीड हो जाता है ईज़िली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मोबाइल और चार्जर। मोबाइल तो हम लोग खुद को भूल जाएँगे, लेकिन रखना नहीं भूलते हैं अपने साथ आजकल, तो वो अपने बैग में मैं पैक करने वाली हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी रिपोर्ट्स, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जब वो जो भी आपने अभी तक टेस्ट वगैरह करवाए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो और अपनी आईडी प्रूफ्स, ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल काम चलेगा ही नहीं। तो ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखने वाली हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं मिस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ने में। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।